Hello friends, welcome to Rise and Rise Institutional Trader. Today we are going to discuss बैंक निफ्टी चार्ट। आज हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट डिस्कस करेंगे और देखेंगे मार्केट जो है फ्राइडे के दिन किस तरह का कैंडल बनाया और मार्केट वन साइडेड डाउन होने के बाद अगेन अप जाने का जो ट्राई आउट किया है वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि मैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस कैसे यूज़ करता हूँ, वो सारा चीज़ आप अपने नोटपैड के साथ बैठकर उसको ड्रॉ डाउन कर सकते हैं, पॉइंट नोट कर सकते हैं, कैसे इसको ट्रेड एग्जीक्यूट करना, वो सारा चीज़ हम बताते हैं यहाँ पे राइज एंड राइज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव एक्सपीरियंस इन बिग इंस्टीट्यूशन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू एंड गिविंग दिस नॉलेज टू यू एंड बट यू हैव टू कोरिलेट विद द मार्केट। आपको मार्केट में देखना है, ये सारा प्रोसेस आप एक दिन में नहीं सीख पाओगे, इट विल बी टेक टाइम एंड वेन एवर यू आर गिविंग टाइम इन योर इम्पॉर्टेंट फील्ड ना, वो जो आप लाइक करते हो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट लेते हैं। वाई 15 मिनट्स चार्ट? बिकॉज 15 मिनट्स चार्ट इज़ रिलायबल देन 5 मिनट चार्ट। सो देखेंगे मार्केट जैसे 9:15 में ओपन आउट होता है। यहाँ पे आप देखेंगे 29 तारीख का जो डेटा है, ये हमारा सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। जो वीक हम लोग देख रहे हैं, वीक जो इस टाइप का कैंडल बना, मार्केट पहले अप जाने का कोशिश किया बट वहाँ से आके नीचे की ओर आ गया, तो ये वीक हो गया। डेट मीन्स यहाँ क्या है, ये पार्ट में सेलिंग प्रेशर है। ये पार्ट में क्या है गाइस, सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, इस सेलिंग प्रेशर के लिए क्या है, बायर्स एक्टिव उतना नहीं जितना सेलर्स एक्टिव है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे और ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा। और सेकेंडली हम लोग ड्रॉ करेंगे सपोर्ट एरिया, जो कि हम लोग अपने प्रीवियस टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में भी बताते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए 37,000 मार्केट गैप अप खुलता है पिछले डे का अकॉर्डिंग। 37,754 का जो हाई बनाया मार्केट। तो यहाँ पे जो 37,000 का जो प्राइस है, अगर आप ऑप्शन चेन भी देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मार्केट ने इसे टेस्ट करा क्योंकि 37,754 के पास गया मार्केट। डेट मीन्स वी कैन से डेट मार्केट यहाँ पे टच आउट करा। इसको ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ता, मार्केट को एक ऐसा अगर ये रेड कैंडल है तो इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल इस टाइप का बनता है, तो हम लोग समझ सकते थे कि मार्केट यहाँ से अप की ओर जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। और मार्केट डाउन साइड अगर आई तो कहाँ से रिवर्स लेना था, वो सारा चीज़ चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। डाउन साइड आने पर किस तरह का पी का कॉल ट्रेड करना था, प्राइस एक्शन में या कैंडल स्टिक में फुल ऑन हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस एरिया, ये हो गया हमारा सपोर्ट एरिया। इसके नीचे हम लोग फर्स्ट कैंडल के नीचे लेंगे। तो गाइस अब अगर आप देखोगे ये 37,754 तक जो हाई बनाया है, 37,754, और आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है, 100 या 200 के या इनसाइड कॉल भी ले सकते हो, बट मैंने 37,500 के पी में लिया था। मार्केट जैसे ही यहाँ पे आया तो गाइज आपको जब भी ये बुलिश कैंडल बनता है तो मैं वहाँ पे बताता हूँ ना, इसके अंदर अगर बना कोई छोटा कैंडल तो उसको इनसाइड कैंडल हम लोग कहते हैं। उसी तरह रेड कैंडल में भी मैं इसको ऑलरेडी यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये इसका इनसाइड कैंडल है गाइस। क्या है ये, इसका इनसाइड कैंडल। अब देखिए, अब टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर की नहीं यूज़ करता हूँ। 37,700 पे स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, जो कि एक रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। सेकेंडली मार्केट डाउन साइड कैंडल बना गैप अप होने के बाद, तो मोस्ट चांसेस है कि मार्केट यहाँ से अपना गैप फिल करेगी डाउन साइड। अगर सेकेंड कैंडल का जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम स्मॉल, इसके हाफ ऑफ द बॉडी भी नहीं, इसके ओपन प्राइस के पास ही यहाँ पे क्लोज होता है, सॉरी क्लोज प्राइस के पास ही क्लोज होता है। ये इसका ओपन हो गया, ये इसका क्लोज, ये इसका लो, ये इसका हाई हो गया। तो डैट मीन्स मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये इसका हाई, ये इसका ओपन, ये इसका क्लोज, ये इसका लो। इस ओपन प्राइस के पास ही देख रहे हो, इसका ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस के पास ही इसका ओपन प्राइस आ रहा है। ठीक है, और इसके लो के पास ही इसका लो जाके क्लोज कर रहा है। डेट मीन्स ये सारा चीज़ अगर आप बिग एलईडी पे देखोगे, अगर आपका मॉनिटर जो है 40 इंच का है तो डेफिनेटली वहाँ अच्छी तरह आप देख पाओगे, अदरवाइज़ यू हैव टू जूम इट आउट, तभी आप देख पाओगे। तो ये इनसाइड कैंडल गाइस जैसे यहाँ पे बना, तो यहाँ पे ट्रेड बनता है। किस में ट्रेड बनता है, तो डेफिनेटली इस कैंडल के पास, इनसाइड कैंडल के पास आप देख रहे हो 37,500 जो कि 255 का लो बनाया था। डेट मीन्स यहाँ पे आपका ऑलरेडी
260 या 270 के पास, मैंने 270 के पास ही यहाँ पे ट्रेड ले लिया था क्योंकि मुझे पता था मार्केट डाउन साइड जाएगी। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है गाइस? स्टॉप लॉस के लिए आपको इसका हाई के पास आपको एसएल रखना है। नो डाउट अगर आप चाहें तो इसका ओपन प्राइस के पास भी रख सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाता है, वहाँ पे रिस्क आउट हो जाता है क्योंकि मार्केट अभी ओपन आउट ही हुआ था। तो यहाँ पे जो है वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वेट करें पुल बैक की, तभी आप ट्रेड करें। आइदर आपको इनसाइड कैंडल पे ट्रेड करना आता है तो आप वहाँ पे ट्रेड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 270 के पास हमने ट्रेड लिया 37,500। अब हमारा एसएल क्या, सॉरी एसएल भी हमने यहाँ पे पुट आउट कर दिया। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? देखिए ये फर्स्ट कैंडल, ये हमारा ट्रिगर टारगेट आप देख रहे हैं ना किस टाइप का हमारा जो एसएल बन रहा है ये, और टारगेट किस टाइप में हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। तो जैसे मार्केट इस रेंज के नीचे डाउन आउट गया तो एक दो बार टेस्ट कर सके पुल बैक के लिए, बट ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। तो मेरा क्या है, एक भी ग्रीन कैंडल तो वहाँ से हम लोग अपना 50% स्क्वायर ऑफ करेंगे। अगर हमारा डेस्टिनी यहाँ पे है, अगर इसको टच आउट करता है तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, पोजीशन कट आउट कर सकते हैं। बट आप देखोगे ये कैंडल के पास मार्केट जैसे ही है वहाँ पे मैंने अपना पोजीशन 50% स्क्वायर ऑफ कर दिया गाइस, क्योंकि मेरा टारगेट फर्स्ट कैंडल के प्रीवियस डे के फर्स्ट कैंडल के पास आ गया था। बट अगेन सेकंड कैंडल के पास आके जैसे ही क्लोज आउट हुआ मैंने अपना टोटली पोजीशन स्क्वायर अप कर दिया। डेट मीन्स ये 270 का जो प्राइस था ये ऑलमोस्ट 510 या 520 के अप्रॉक्स गया, बट 500 के आसपास मैंने अपना पोजीशन कट आउट कर दिया। डेट मीन्स 230 पॉइंट्स गाइस इन वन ट्रेड। आप स्कल्पिंग करोगे, आप 10, 50, 30 पॉइंट्स, अगर आपको स्कल्पिंग में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है आपका तो आप वहाँ बना सकते हो। बट मैं वन टाइम ट्रेड करता हूँ, बाय और सेल दोनों करता हूँ, बट मेजोरिटी में मैं बाई करता हूँ ताकि मेरा लॉस लिमिटेड रहे, प्रॉफिट अनलिमिटेड रहे। ठीक है, लिमिटलेस रहे प्रॉफिट, क्योंकि इसमें मुझे पता है कि मेरा एसएल कितना जाएगा। बट सेलिंग में ज़्यादा एक्यूरेसी है, ठीक है, बट जिधर सेल होगा तो दूसरी जगह बाय होगा। इतना बात आप अपने माइंड में हमेशा याद रखना। तो गाइस 230 पॉइंट, डेट मीन्स अगर आप 100 क्वांटिटी में अगर ट्रेड करते हो ना गाइस, डेट मीन्स आपका 23,000 रुपये आज आपका प्रॉफिट होता। अगर आप 1,000 क्वांटिटी में करते हो डेट मीन्स 2,30,000 प्रॉफिट आपका डेफिनेटली होता। तो गाइस यहाँ पे अगर बिना रिस्क लिए हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो डेट मीन्स हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी एकदम एक्यूरेसी के साथ 1:3 होना चाहिए। बट कभी कभी 1:5 भी होता है। मैं 1:1 में रेयर केस में ट्रेड करता हूँ। तो गाइस जैसे ही इस कैंडल के नीचे हुआ तो आप अपना एसएल उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, जिसको ट्रेल स्टॉप लॉस हम लोग बोलेंगे। इससे क्या होगा कि आपका विनिंग स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा होगा। अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो डेट मीन्स आप ऑलरेडी प्रॉफिट में रहोगे। अब जैसे ही गाइस हम लोग देखेंगे कि मार्केट जैसे इसके नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे तो ये दोनों कैंडल क्या बना, पियर्सिंग लाइन कैंडल, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। ठीक है, देखिए मैं एक लिख दे रहा हूँ, बुलिश पैटर्न पियर्सिंग लाइन कैंडल। ओके, आप ये अंडरस्टैंड कर लेना, पियर्सिंग लाइन कैंडल। आप चाहो तो गूगल कर सकते हो अगर आपको नहीं पता ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। तो डेफिनेटली ये एक बुलिश कैंडल है। जैसे ही इसके ऊपर, अब यहाँ पे क्या करना था, आप देखिए गौर से देखिएगा, जो हमारा ट्रेडिंग जोन है, ठीक है, जो हमारा एसएल यहीं से मैं अगर ड्रॉ आउट करूँ, ठीक है, इस वेज के पास अगर मैं इसको, अच्छा अगर इस वेज के ऊपर मैं इसको निकालूँ, यहाँ से अगर निकालना हो तो ऑलमोस्ट ये आपके इसके ऊपर ट्रेड होता है। ठीक है, ये पियर्सिंग लाइन के जैसे ही इस कंपस एरिया के ऊपर यहाँ पे निकला, मैं वीक कंसीडर करता हूँ, मैं वीक को छोड़ नहीं सकता। तो डेफिनेटली इन द मनी प्राइस मैंने यहाँ पे ट्रेड किया है 37,300 पे। अगर 500 क्वांटिटी की बात करूँ, क्योंकि 1000 क्वांटिटी पे मैं रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि गाइज ऑलरेडी मैं एक ह्यूज प्रॉफिट पे था। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, ये वीक आप देख रहे हैं, इस कैंडल का वीक, ये दोनों कैंडल का वीक ऑलमोस्ट सेम है। जैसे मार्केट यहाँ पे टच आउट किया, उसके बाद मार्केट नीचे की ओर ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल इस टाइप में बन सकता था। बट मार्केट ऑलरेडी एक बेयरिश ट्रेंड में थी, तो ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। जैसे ही मार्केट इस फ्रंट लाइन के पास टच आउट किया ग्रीन कैंडल, मैंने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो डेट मीन्स ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स मैंने यहाँ से बुक किया। और अगर आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो डेट मीन्स 8,000 और 23,000, डेट मीन्स 31,000 रुपीज़ टोटली आज आपका प्रॉफिट रहता है। ये सिंपल टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करके गाइस आप पर डे का प्रॉफिट बना सकते हो विथ एक्यूरेसी। अब देखिए, अब मैं बोलूँगा यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया
तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो इस केस में क्या होता है कि बहुत दोनों तरफ वीक आ रहे हैं, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आप वीक के नीचे रखेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा। जैसे ही मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, डेट मीन्स यहाँ से उठा के आप यहाँ पे लाएंगे। आप यहाँ पे लाओगे तो डेफिनेटली आपका ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कहना है आपको कि मार्केट में ये ऑलरेडी कैंडल बन गया तब आप मुझे बता रहे हो, नहीं, ये ऑन द मार्केट ही मैं बता रहा हूँ किस तरह का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। क्योंकि सडन फॉल आउट के बाद सडन वेव अप नहीं आता है, वो हल्का पुल बैक आता है, तो वो वहाँ से डाउन की ओर जाता है। ये स्ट्रेटेजी हमेशा याद रखिएगा गाइस। होप यू हैव अंडरस्टैंड my technical analysis. If you really like this video, please like, share and subscribe my channel Rise and Rise Institutional Trader। और ये एक एजुकेशनल वीडियो है, किसी तरह का सजेशन नहीं है। अगर आप किसी तरह का ट्रेड लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लें। बाय बाय।